नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मानवाधिकार आयोग के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लोग बात बात पर मानवाधिकारों की बात करते हैं, इससे दुनिया में देश की छवि खराब होती है। लेकिन मजाक देखिए कि इधर पीएम मोदी मानवाधिकार पर ज्ञान दे रहे थे और उधर अमेरिका में खुद उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की नाक कटा रही थी, हम लोगों का नाम खराब कर रही थी। लेकिन देखिए कि अमेरिका तक में लखीमपुर खीरी को लेकर मोदी सरकार का डंका बजा हुआ है, नाम खिला हुआ है, वाहवाही हो रही है। आदमी जो बिडेन को छोड़कर मोदी पर नजर रखे हुए कह रहे हैं कि भाई प्रधान हो तो नरेंद्र मोदी की तरह। उनकी कैबिनेट में एक से एक नगीने हैं, उनके मंत्री पर तो हत्या के आरोप हैं ही, उनके बेटे खुलेआम किसानों को रौंदने के आरोपों की वजह से जेल में हैं और ऐसे मंत्री को बचाया जा रहा है। अब देखिए कि मोदी जी मानवाधिकार आयोग के प्रोग्राम में कहते हैं इस तरह की बातें उछालने से दुनिया में हमारा नाम बदनाम होता है, और उधर अमेरिका के बोस्टन शहर में निर्मला सीतारमण इस पर अपनी ही सरकार की लानत मलामत किए जा रही थी। दरअसल वित्त मंत्री अमेरिका के दौरे पर थे। इस दौरे पर वो संसार के मशहूर हार्वर्ड कैनेडी स्कूल भी गई। उन्होंने सोचा था कि यहां उन्हें मोदी का नाम चमकाकर अपना नंबर बढ़ाने का मौका मिलेगा, लेकिन वो घिर गई लखीमपुर किसान कत्लेआम पर उठे सवालों से। आरोप लगाए गए कि मोदी सरकार हत्यारे के पिता को बचा रही है क्योंकि वो मोदी सरकार में मंत्री हैं, इलाके के बदनाम मवाली रहे हैं और उनके खिलाफ जुबान खोलने में लोग कांपते हैं। सवाल यह भी उठा कि आज तक ना तो खुद प्रधानमंत्री ने, न गृह मंत्री ने और ना ही किसी बड़े मंत्री या प्रवक्ता ने लखीमपुर की घटना की निंदा की है। चारों तरफ से बरसते इन सवालों पर निर्मला सीतारमण का चेहरा देखने लायक था और वो इस कदर घिर गई थी कि जो उन्होंने भारत में 9 दिनों में कभी नहीं किया, वो अमेरिका की जमीन पर 9 मिनट में करना पड़ा, और वो थी लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलकर मारे जाने की निंदा। जाहिर सी बात है वो इसके लिए अपनी ही सरकार की निंदा कर रही थी। भारत में रहते हुए उनकी जुबान से या किसी भी मंत्री की जुबान से या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से लखीमपुर नरसंहार पर अफसोस के 2 बोल नहीं फूटे हैं, आज तक नहीं। दरअसल अमेरिका के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में किसी की दिलचस्पी निर्मला सीतारमण के प्रवचन में नहीं थी। सब लखीमपुर खीरी पर सरकार का रुख जानना चाह रहे थे। आरोप लग रहे थे कि सरकार ने 4 किसानों की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की और अजय मिश्रा को तो अभी तक बचा रही है। मोदी इतने मजबूर क्यों हैं? इसी पर निर्मला सीतारमण को न केवल लखीमपुर खीरी नरसंहार की निंदा करनी पड़ी, बल्कि यह भी कहना पड़ा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा कि आपने एक ऐसी घटना को उठाया है जो बिल्कुल निंदनीय है। बीजेपी में हर कोई ऐसा ही सोचता है। मेरी पार्टी या मेरे प्रधानमंत्री किसी भी आरोपी को लेकर लक्ष्यात्मक नहीं है, उन्हें बचा नहीं रहे हैं। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि लखीमपुर खीरी पर मैडम निर्मला सीतारमण का कंठ अमेरिका में जाकर क्यों खुला? 7 समंदर पार जाकर भारत की बदनामी क्यों कराई? और रही बात बीजेपी में हर किसी के ऐसा ही सोचने की, तो आज तक इतने करुणामय प्रधानमंत्री इतनी दारुण घटना पर कभी द्रवित क्यों नहीं हुए? 2 लाइन में निंदा ही कर देते, यही कह देते कि नींद नहीं आ रही, राजधर्म निभाने का संदेश ही दे देते 2002 में वाजपेयी की तरह। लेकिन ना, ऐसा कुछ नहीं किया। और जब मोदी जी ही दुखी द्रवित होते नहीं दिखाई देना चाहते तो उनके संगी साथी तो लोहे की छाती रखते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि निर्मला सीतारमण को जो इल्हाम अमेरिका में होता है वो भारत की जमीन पर नहीं हुआ? क्या वो अमेरिका में भारत की नाक कटा रही थी? निर्मला सीतारमण से तो अच्छी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी निकले कि अमेरिका जाकर भारत की नाक नहीं कटा रहे थे। नरेंद्र मोदी ने किसानों को कुचलने के आरोपी के पिता को अपने नवरत्नों की मंडली से नहीं हटाया तो समय लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंचे कि महामहिम, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। 5 नेता पहुंचे थे कांग्रेस पार्टी से, और कमाल देखिए कि इनमें G23 वाले भी थे। एक नेता राहुल प्रियंका ने राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए अपने साथ जिन नेताओं को चुना था उनमें से गुलाम नबी आजाद भी थे।
उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे थे और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी कि हुजूर संविधान की रक्षा कीजिए। सभी नेताओं ने राष्ट्रपति से अपील की कि वो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करें, जिनका बेटा आशीष मिश्रा मोनू किसानों को कुचलने के आरोप में जेल में है। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग के गठन का निर्देश दें, जिसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के 2 वर्तमान जज शामिल हों। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति से कहा कि लखीमपुर में किसानों की निर्दयता से हत्या माफी के लायक नहीं है और इसने भारत की आत्मा पर गहरे जख्म दिए हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रपति को सौंपे गए अपने ज्ञापन में लिखा कि दिन दहाड़े की गई हत्याओं के बाद राज्य और केंद्र सरकार की प्रतिक्रियाओं ने न्याय में जनता के विश्वास को बुरी तरह हिला दिया है। मोदी सरकार किसानों से संवाद स्थापित करने में बुरी तरह से नाकाम हो गई है। दरअसल आने वाले दिनों में किसान बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द साबित होने वाले हैं। अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी न होने की सूरत में किसानों ने रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर दिया है और इसके बाद भारत बंद। किसानों ने चेतावनी दी है कि वो हर जिले में पंचायत करेंगे और बीजेपी को वोट न देने की अपील करेंगे। गांव-गांव जाकर लोगों से मिलेंगे और बताएंगे कि ये सरकार धरती पुत्रों की हत्यारी सरकार है, इस पर कभी भरोसा नहीं करना। जाहिर है ये सारी बातें अखबारों में छपेंगी। भारत के अखबारों का तो नहीं पता, लेकिन दुनिया के अखबारों में तो छपेंगी। तो क्या इससे भारत का नाम खराब करना माना जाएगा, या फिर किसानों को इंतजार करना चाहिए कि मोदी के मंत्री विदेश की धरती पर उन पर हुए अत्याचार की निंदा कब करते हैं, क्योंकि भारत में तो उनकी जुबानें खुलती नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो। नमस्कार।